नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय आइडियल के इस प्रांगण में दिया। मित्रों, मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस उद्देश्य में आप सभी लोग अपनी सहभागिता देंगे। आज का ये जो हमारा उद्देश्य है वो है जौनपुर को एक होनहार जौनपुर बनाना, जौनपुर को एक प्रतिभाशाली जौनपुर बनाना, जौनपुर को उस दिशा में ले जाना जहां का हर विद्यार्थी अपने आप में निपुण हो। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शहर की जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर हो चली है। हमें लगता है कि हम शिक्षा लेते हैं वो हमारे भविष्य को बनाती है, और मैं आपको कहता हूं कि जो शिक्षा आप लेते हैं वो आपके डिग्री को बनाती है। शिक्षा जिससे हमारा व्यक्तित्व नहीं डिग्री बने, वो शिक्षा हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के इस युग में है वो है कार्य करने की क्षमता, कार्य कुशलता, भविष्य में अपने आप को उस रूप में ढालने की क्षमता जिससे पूरी दुनिया हमारी पहचान को समझे। आज जो शिक्षा हम ले रहे हैं उससे न हमारे अंदर कोई गुणों का विकास हो रहा है, न हमारे अंदर किसी क्षमता का विकास हो रहा है, न हमारी सोच का विकास हो रहा है, न हमारी समझ का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो सिर्फ एक चीज का, वो है डिग्री का। आज के इस जौनपुर को बदलने की आवश्यकता है। आज जो हमारे समाज में तमाम प्रकार की एक विकृति बैठ चुकी है उसको हटाने की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि हमारा लड़का, हमारी लड़की स्कूल जा रहा है तो पढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से अपने पतन के मार्ग पे है। आज जो व्यक्ति ज्ञान लेने जा रहा है उसको खुद नहीं पता कि उस ज्ञान का वो इस्तेमाल कहां करेगा। आइडियल ने गत 2 वर्षों से जौनपुर के एक एक विद्यार्थी, लगभग 15,000 विद्यार्थियों के ऊपर एक शोध किया, जिसमें हमारा ये मानना था, हमारा ये सोचना था कि जौनपुर कुछ तो अपने आप में अच्छा होगा, क्योंकि बिना किसी चीज को आंके हुए हम किसी चीज को गलत नहीं कह सकते। हम लोग गए, हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें हम लोग 15,000 लड़कों के पास गए और पूछा हम लोगों ने कि क्या आप अपने देश के बारे में 10 लाइन बोल सकते हो। उन लड़कों में बीए के भी लड़के थे, बीएससी के भी लड़के थे, बीकॉम के भी लड़के थे, और यहां तक कि बीटेक एमबीए के भी लड़के थे। आप सभी लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें से एक लड़का, जी हां, एक लड़का भी 10 लाइन बोलने में सक्षम नहीं हो पाया। क्या यह शिक्षा व्यवस्था है जौनपुर की? क्या इस शिक्षा के लिए हम लोग पढ़ने जाते हैं? आज हमारे माँ बाप संतुष्ट हैं, लोग संतुष्ट हैं। मेरा लड़का बीएससी कर रहा है, मेरा लड़का बीए कर रहा है, मेरा लड़का बीकॉम कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये आपका भविष्य है। गूंगे बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने आप में परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, जो व्यक्ति 10 शब्द किसी के सामने बोल नहीं सकता, वो व्यक्ति क्या अपना भविष्य बनाएगा? किस चीज की शिक्षा ले रहे हैं आज हम लोग? अपने आप को नपुंसक बनाने की? क्या हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि डिग्री लेकर कल रोड पे टहलें? आज हंसी आती है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती। मैं आपसे कहता हूं कि क्या शिक्षा आपने ली, वो शिक्षा जो हमें 10 लाइन बनाने में सक्षम ना बना पाए, क्या वो शिक्षा हमें जिंदगी जीना सिखा सकती है? मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि आपके शहर में टीचर नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपके शहर में होनहार नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपके शहर में विद्वान नहीं है। होंगे सब, होंगे बड़े बड़े विद्वान, होंगे प्रकांड विद्वान जिनके अंदर बहुत सी गुणवत्ताएं होंगी। लेकिन मेरा आज एक सवाल है उन सभी लोगों से, उन सभी कॉलेजेस से, उन सभी स्कूलों से, उन सभी कॉन्वेंट स्कूलों से कि क्या शिक्षा दिया आप लोगों ने कि एक लड़का 10 लाइन बोलने में असमर्थ है? क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? पैसा कमाना, बिल्डिंग बना लिया, स्कूल का धंधा चालू कर दिया,
पैसा लेकर अपने तो बन जाते हैं, कितने भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। मित्रों, आज जागने का समय आ गया है। आज हमें इस जौनपुर के स्तर को उठाने का समय आ गया है। जो व्यक्ति कर्म करने में तेज होता है वही व्यक्ति भविष्य को बदल सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर कर्मशीलता होती है वही भविष्य के रुख को बदल सकता है। जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, जो 10 शब्दों में पूर्ण नहीं है, वो भविष्य क्या, वो अपने द्वारा दी गई एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी नहीं बदल सकता। आज के इस परिस्थिति में जरूरत है आज सभी लोगों को आगे आने की। एक माता पिता जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, अपनी रोटी मारकर अपने लड़कों को पढ़ने भेजता है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। और हमारे यहाँ के शिक्षक उनके साथ मजाक करते हैं, उनके भविष्य को तबाह करते हैं। आज मैं कहता हूं एक एक लोगों से, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि आप सभी लोग उठ खड़े हो और इस मिशन में, जिसमें हम जौनपुर को एक निपुण जौनपुर बनाना चाहते हैं, अपनी सहभागिता दें। याद रखिएगा, आज का किया हुआ वादा कभी पूरा नहीं होगा। आज किया हुआ कर्म कल जरूर रूप लेगा। वादा में जिंदगी मत बिताइए कि मेरे लड़के को आज नहीं आता कल आ जाएगा, मेरी लड़की को आज नहीं आता कल आ जाएगा, अभी उसकी उम्र नहीं है, बाद में सीख लेगी। कर्मशीलता, गुणवत्ता और पुरुषार्थ समय पूछ कर नहीं आता, व्यक्ति की एकाग्रता और व्यक्ति की भूख पर निर्भर करता है। आज के हमारे शिक्षक बच्चों के अंदर भूख नहीं भर पाते। आज के हमारे शिक्षक बच्चों को यह तक नहीं बता पाते कि तुम्हारे भविष्य के लिए सही क्या है। हमारे बच्चों को तो यह भी नहीं पता कि वो क्या है। आप लोग को ताज्जुब होगा जान के कि हमारे शहर के ज्यादातर नौजवानों को यह भी नहीं पता कि वो क्या है। उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है, भाई जरा अपने बारे में 10 लाइन बताओ, तो कहते हैं क्या बताएं सर, कुछ पता ही नहीं है। क्या ये भविष्य है? क्षमता नहीं सफलता की बात होती है, कर्म नहीं कुशलता की बात होती है। अरे ये जौनपुर कैसे आगे बढ़ेगा मेरे दोस्तों, जब निपुणता नहीं डिग्री की बात होती है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि सोच को बदलिए, अपने समझ को बदलिए, और ये जो हमें ठगा जा रहा है ना, इससे दूर होइए। ये ठगने वाले 1000 व्यापारी आज स्कूल कॉलेज खोले हुए खड़े हैं। कुशलता, क्षमता, आत्मनिर्भरता देने वाला कोई नहीं। आइडियल ये नहीं कहता कि आप आइडियल में एडमिशन लो। आइडियल ये कहता है कि खुद को जागरूक बनाओ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल ना खेल सके कि पूरी जिंदगी किताब का बोझ ढोया और जब किसी के सामने बोलना पड़े तो 10 लाइन भी ना बोल सके। अपनी सोच को बदलिए, अपनी समझ को बदलिए। डिग्री सफलता नहीं है दोस्तों, सफलता हमारी क्षमता है। हम कहीं भी नौकरी करने जाएंगे तो व्यक्ति पूछेगा तुम्हें आता क्या है। हम कहीं भी नौकरी करने जाएंगे, व्यक्ति पूछेगा तुम्हारे हाथों में हुनर क्या है। आज के इस प्रतिस्पर्धिक युग में सफलता क्षमता और कर्मशीलता पर निर्भर करती है। सफलता हुनर और प्रतिभा पर निर्भर करती है। सफलता किसी डिग्री और कागज पर निर्भर नहीं करती। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ उसकी होती है जो सफलता की क्षमता अपने अंदर रखता है। सफलता की अपनी एक कीमत होती है। जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है सफलता उसके साथ होती है, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री होती है उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं होता। आज धन के लालच में, आज सैलरी के लालच में, आज समाज के झूठे प्रतिष्ठा के लालच में लोग हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कोई ग्रामीणांचल का रहता है, हमारे यहां भी बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ने। कोई ग्रामीणांचल का रहता है, एक लड़का जब अपने जीवन को बनाने के लिए किसी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ता है तो कह देता है, तुरंत पूछता है ये कहां जा रहे हो अच्छी चीज करने। जैसे लगता है कि यह एक अपराध है। जहां हम कहते हैं कुशलता पैदा करो, टीचर कहते हैं ये तो बवाल है। अपनी नपुंसकता को छुपाने के लिए आज के टीचर हमारे विद्यार्थी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मैं कहता हूं जब विचारों में जान नहीं होगा, जब सोच में ज्ञान नहीं होगा तो भविष्य कहां से बनेगा। आपको तो
आज के परिवेश को समझते हुए अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। लोग आपको छल रहे हैं और आप छले जा रहे हैं। लोग आपको लूट रहे हैं और आप लूटे जा रहे हैं। लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आप उड़वाते जा रहे हैं और कहते क्या हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे सीएस बनना है। हकीकत में जब कोई पूछता है कैसे बनेंगे आप, यकीन मानिए जैसे लगता है कि व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो गया है। आप लोगों की कंडीशन ऐसे ही हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जौनपुर एक पिछड़ा जौनपुर रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके जौनपुर को एक नीची नजर से देखा जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जौनपुर के ऊपर सभी लोग व्यंग्यात्मक तरीके से हंसें? क्या आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिभा की हत्या डेली की जाए? क्या आप चाहते हैं कि आने वाला जौनपुर का भविष्य अंधकार में बीते? क्या आप चाहते हैं कि जौनपुर का विकास जौनपुर के विद्यार्थियों के द्वारा ना हो, बाहर के बुलाए हुए कॉन्टैक्ट बेस्ड लोगों के द्वारा हो? क्या आप चाहते हैं कि जब कोई बाहरी व्यक्ति हमारे शहर में आए तो हमारा मजाक उड़ाए, हंसे और थूके चला जाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो एक मिशन आइडियल ने चलाया है जौनपुर को स्किल जौनपुर बनाने का, इसमें आप सभी लोग घर से निकलें, आइडियल के साथ आएं और जौनपुर को बदलने की इस मुहिम में अपना साथ दें। हम चाहते हैं कि एक एक विद्यार्थी अपने आप में होनहार हो। हम चाहते हैं कि एक एक विद्यार्थी अपने दिशा दशा को पहचाने। हम चाहते हैं एक एक विद्यार्थी इस चीज का संज्ञान रखे कि सफलता उसे कैसे मिलेगी। हम चाहते हैं एक एक विद्यार्थी ये जाने कि उसके साथ हो क्या रहा है। हम चाहते हैं कि एक एक विद्यार्थी को यह पता रहे कि उसका कल क्या है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी को सही दिशा में ले जाया जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन कहता हूं कि जो आइडियल का यह मिशन है जौनपुर को एक स्किल जौनपुर बनाने का, इसमें आप सभी लोग अपनी सहभागिता दें, अपना योगदान दें, ताकि हम अपने इस मिशन में सफल हो पाएं। यह मिशन सिर्फ आइडियल का नहीं है, यह मिशन सिर्फ प्रभाकर सिंह का नहीं है, यह मिशन चंद लोगों का नहीं है, यह मिशन इस जौनपुर का है। कितने दिन हम सहते रहेंगे ऐसी बातें? कितने दिन लोग हम पे हंसते रहेंगे? आज वक्त है हमें खुद को बदलने का। आज वक्त है हमें खुद को उस शिखर पर ले जाने का जहां सफलता की बात अगर हो तो जौनपुर पहले आए। ऐसी सोच को पूरा करने के लिए मैं आप सभी लोगों से ये विनम्र अनुग्रह करूंगा कि कृपया आइडियल में आएं और आइडियल के इस मिशन को सफल बनाएं। मुझे पता है मेरे विचारों को सुनने के बाद कई लोगों के दिमाग में गुस्सा आएगा, कई लोगों की सोच में ये आएगा ये चले हैं बनाने। कई लोग ये कहेंगे कि बड़े बड़े आ गए और ये चले गए। मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कहने का काम दुनिया का है, उनके पास मुंह है। करने का काम मेरा है, मेरे पास क्षमता है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, सोच जो बड़ी होती है उस पे लोग हंसते जरूर हैं। सोच जो बड़ी होती है उस पे लोग विश्वास नहीं करते। सोच जो बड़ी होती है वो अपने आप में अविस्मरणीय होती है। लेकिन मैं प्रभाकर सिंह इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मेरी सोच, मेरा उद्देश्य और मेरा इरादा जौनपुर को बदलने का है, और हमारी पूरी टीम इस जौनपुर को बदलने के लिए सब कुछ करेगी। कोई हम पे ताना कसेगा, हम मुस्कुराएंगे। कोई हमको गाली देगा, हम मुस्कुराएंगे। कोई हमको भगाएगा, हम मुस्कुराएंगे। हर परिस्थिति में हम मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें ताकत देती हैं। हमें इस शहर को बदलना है, हमें यहाँ के लोगों को बदलना है, और इसके लिए इतना कहना सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। अंतोगत्वा मैं आप सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे इस मिशन में आप सभी लोग अपना सहयोग दें और एक एक विद्यार्थी को यह अवगत कराएं कि वो है क्या और उसकी शिक्षा कहां जा रही है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आइडियल के इस मिशन में अपनी भागीदारी देंगे तो जरूर हमारा जौनपुर सुधरेगा, हमारा जौनपुर बनेगा और क्वालिटी की गंगा हमारे जौनपुर से ही बहेगी। धन्यवाद।